ब्रिटेन में दंगे हो रहे हैं और ब्रिटेन में जो हैं दंगे हो रहे हैं, ये बहुत अप्रत्याशित है। ब्रिटेन को हम जो जानते हैं, वो हम जानते हैं कि ब्रिटेन वो है जो दूसरे देशों के बारे में टिप्पणी किया करता था कि भई आपको जो है शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। अ, भारत-पाकिस्तान के संबंधों पर जो है टिप्पणी किया करता था। और भारत में कानून व्यवस्था और इन मुद्दों पर टिप्पणी किया करता था। कश्मीर के मुद्दे पर टिप्पणी किया करता था। 5 अगस्त 2019 को जो है जब भारत सरकार ने एक फैसला लिया 370 को लेकर के, तो उस मामले पर भी जो है ब्रिटेन में सबसे तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और तत्कालीन जो विपक्षी पार्टी थी, लेबर पार्टी, जो आज सत्ता में है, उसके नेता थे जेरेमी कॉर्बिन। उन्होंने भी जो है काफ़ी इस मुद्दे पर जो है एक्टिविज़्म दिखाया था और काफ़ी जो है भारत सरकार को जो है असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। तो ख़ैर, अब ये सब बातें पुरानी हो गई, लेकिन अभी जो है ब्रिटेन में दंगे हो रहे हैं और वहाँ के जो वहाँ पर जो जो काफ़ी एक कहा जा रहा है कि एक दक्षिण पंथ का उदय हुआ है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फार राइट का उदय हुआ है। और जो हैं, जो बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि बाहर से आने वाले जो हैं, जो अवैध लोग हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। और ये लोग जो हैं, वो हमारे कल्चर में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हमारे कल्चर के अनुसार ढल नहीं पा रहे हैं, है ना? और फिर वो अपनी व्यवस्था पर भी आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो है ब्रिटेन में अब टू टियर पुलिसिंग हो गई है, यानी पुलिस का दोहरा रवैया हो गया है। पुलिस जो है, वो जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ है, और जो जो स्थानीय लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, जो उन पर जो है विशेष रूप से जो है वो कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसको लेके काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी वहाँ पे असहज स्थिति है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि भई अगर सेना बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा, लेकिन जो है इस पर रोका जाएगा। और जो जो दक्षिणपंथी जो जो वहाँ संगठन है ब्रिटेन में, उनका और जो उनके समर्थक हैं, उनसे स उनका उनसे उनसे हमदर्दी रखने वाले जो जो पत्रकार हैं, वो लोग ये बात तो कह रहे हैं कि भई जो प्रधानमंत्री के तौर पर जो है केयर स्टारमर को जो है एक निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो निष्पक्ष रवैया अपना रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो एक तरफ़ा बात कर रहे हैं और वो कहीं न कहीं जो पूरा जो जो इल्ज़ाम है, वो कहीं न कहीं जो गोरे लोग हैं और जो दक्षिणपंथी गुट हैं और जो इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं, उन पर ही जो है पूरा-पूरा जो है वो इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी परसेप्शन बन रहा है। अब इसमें जो है बहुत तकलीफ़ की बात है, क्योंकि जो है कैसे इसको हम सुलझाएँ, है ना? तो जो है अब जैसे मान लीजिए कि पहले तो एशिया और अफ़्रीका में जो है इस तरह की बातें होती थी, है ना? लेकिन अब जो है यूरोप में भी जो है कई जगह जो है क्लेश बढ़ते जा रहा है ना? तो क्लेश बढ़ते जा रहा है, तो अब ये एक वैश्विक समस्या हो गई है। तो जब कोई वैश्विक समस्या आ गई है, तो उसका फिर वैश्विक रूप में जो है निवारण करना पड़ेगा, है ना? तो निदान निवारण क्या हो सकता है? निदान निवारण ये हो सकता है कि भाषा की जो है बहुलता को लाइए, है ना? भाषाई जो जो विविधता है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसको जो है प्रमोट कीजिए, है ना? जैसे भारत में क्या होता है, भारत में भारत में जो है ये कहा जाता है कि भई ये भारत एक देश है। तो कोई कहता है नहीं, 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 ये भारत एक देश नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना? ये राज्यों का जो है संघ है ना? तो अब इसको आप जिस भी लॉजिक से आप बात करें, तो ये कहा जाता है कि भाषा, प्रांत और ये तमाम जो ऐसे भेद हैं, उसके चलते जो है हर प्रांत का जो है अपना, अभी जो है इस 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भी जो है कहा गया कि दक्षिण भारत के लोग कैसे दिखते हैं, तो पश्चिम भारत के लोग कैसे दिखते हैं, तो पूर्वी भारत के लोग कैसे दिखते हैं, उत्तरी भारत के लोग कैसे दिखते हैं। ये सब तमाम जो है इस पर बयानबाज़ी हुई, है ना? कुछ लोग सहमत हुए, कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस भारत से जो है सीखने की ज़रूरत है ब्रिटेन को, कि ब्रिटेन में भी जो है क्या होता है कि पूरा ब्रिटेन जो है वो एक भाषा में बात करता है, वो अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी में बात करता है, तो फिर होता क्या है कि जो भी नेता बन जाता है, वो पूरे देश में जो है वो प्रसिद्ध हो जाता है ना? ऐसा मत कीजिए, अपनी भाषा को बढ़ाइए, है ना? अपनी भाषा को लाइए, उससे होगा ये कि जो है कहीं न कहीं आप एक एक अपनी भाषा से प्रेम भी ज जता पाएँगे और और कहीं न कहीं जो है समाज में भी जो है वो बहुलता ला पाएँगे, है ना? और जो है कहीं न कहीं एक अलग-अलग पेज पे सब चले जाएँगे। अभी क्या होता है देखिए, जो जो
रूस है, कज़ाकिस्तान है, ईरान है, म्यांमार है ना? फिजी है, माने गयाना है ना? या अफ्रीका के देश हैं। इनकी खबरें हमारे पास सीधे नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि हमारे और इनकी भाषा अलग-अलग है। ठीक है? तो होता ये है कि वहाँ पर जो खबरें होती हैं रिपोर्ट करने लायक या वहाँ से कुछ नैरेटिव बनाना होता है, तो पहले अंग्रेजी में जो है वो खबरें उठाई जाती हैं, पहले अंग्रेजी में जो है वो खबरें बनती हैं, उसके बाद में फिर हम देखते हैं, हमको अंग्रेजी आती है, तो हम अंग्रेजी में देखते हैं कि यार ये तो खबर जो है मज़ेदार है, ये खबर जो है वो काम लायक है, ये खबर जो है इसको रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो फिर वो अन्य भाषाओं में जो है अनुवाद किया जाता है, फिर अन्य भाषाओं में जो है उसको जो है रिपोर्ट किया जाता है और फिर वो इस तरह से प्रसार होता है। तो अंग्रेजी जो है एक पुल का काम करता है, ठीक है? लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, बाकी यूरोप में क्या हो रहा है, ये आपको पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि अंग्रेजी आप जानते हैं, अंग्रेजी का आपको वर्किंग नॉलेज है, तो इसलिए ये पूरा जो भू-भाग है ना? अटलांटिक महासागर के उस पार अमेरिका, कनाडा और अटलांटिक महासागर के इस पार जो है पूरा यूरोप। इतनी बड़ा ज़मीन का टुकड़ा में जो है सब लोग अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, सब लोग अंग्रेज़ी सुनते हैं, सब लोग अंग्रेज़ी देखते हैं, सब लोग अंग्रेज़ी में सोचते हैं, सब लोग अंग्रेज़ी में ज़िंदा रहते हैं, सब लोग अंग्रेज़ी में जन्म लेते हैं और सब लोग जो है अंग्रेज़ी में ही मर जाते हैं। ठीक है? तो इनको ये लगता है इतनी बड़ी संख्या है ये, कि इतनी बड़ी संख्या है कि इनको ये लगता है कि भई जो हम सोच रहे हैं वो दुनिया सोच रही है और वही वो है। इसके बारे में जो है वो विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा था कि यूरोप ने जो है यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि आपकी समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या आपकी समस्या नहीं है ना? तो इसलिए कहीं न कहीं जो है जो यहाँ से लोग गए हैं, पाकिस्तान से लोग गए हैं, जो पश्चिम एशिया से लोग गए हैं, जो अफ्रीका से लोग गए हैं, इनको अपनी भाषा को आगे बढ़ाना होगा, है ना? सभी लोग अंग्रेजी में बात करेंगे तो फिर टकराव बढ़ेगा। टकराव कम करना है तो क्या होगा, आप अपने मोहल्ले में अपनी भाषा का इस्तेमाल कीजिए। फिर वो मोहल्ला बढ़ जाए, आप एक कस्बे में या एक नगर पालिका क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में आप आपके लोग अगर बढ़ जाएँ, तो फिर वहाँ पर अपनी भाषा का वो कीजिए, है ना? फिर उसी तरह से जो है दूसरा इस तरह से होगा ये इस तरह से होगा ये कि जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो है कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना? यूनियन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना? अभी क्या होता है कि भई सब लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, जो बाहर से गए वो भी अंग्रेजी में बात कर रहा है, जो अच्छा भाषा के प्रति प्रेम जताने का तरीका क्या होता है? आप अपनी भाषा के प्रति प्रेम जताएँगे, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपने भाषा को प्रचार-प्रसार कीजिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसके बारे में सेमिनार, वर्कशॉप कीजिए, है ना? उसमें लिटरेचर जनरेट कीजिए, उसमें जो है आप उसके बोली-चाली को प्रोत्साहन दीजिए, सरकार से मदद माँगिए, फंड कहीं से इकट्ठा कीजिए, अपने बच्चों को जो है उसमें ट्रेन करने की कोशिश कीजिए, उसमें परिवारों में जो है अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए कहिए, है ना? तो इतना सब आप जब करेंगे तो सारा जो आपने जो जो क्रियाकलाप किया है अपनी भाषा के प्रति प्रेम जताने के लिए, अपनी भाषा को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी भाषा को पोषित करने के लिए, वो जो है आप एक प्रेस विज्ञप्ति में लिखेंगे और मीडिया को देंगे कि भई मीडिया ये तुम छापो, हमने ये काम किया है। तो मीडिया उसको देखेगा ऐसे, बोलेगा फालतू काम कर रहा है, फेंकेगा फेंक देगा, हट, हट जा यहाँ से, फेंक देगा उसको। फेंक दिया, वो तो पॉज़िटिव है, उसको क्या खबर छापोगे तुम, है ना? दूसरा तरीका क्या है प्रेम जताने का अपनी भाषा से? दूसरा तरीका ये है कि दूसरी भाषा के साइन बोर्ड पे कालिख पोत दो। ये तरीका जो है ये मीडिया कवर करेगा इसको, मीडिया कवरेज मिलेगा इसमें, तो आपको तुरंत जो है प्राइम टाइम में बुलाया जाएगा, आपकी भाषा आपकी आपकी बातों को जाना जाएगा। आप कहेंगे कि नहीं भई हमारा किसी भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन हमारी अपनी भाषा है और इस क्षेत्र में हमारी अपनी भाषा बोली जाएगी, है ना? तो ये इस प्रकार से जब आप करेंगे तो होगा ये कि सब लोग जो हैं थोड़ा-थोड़ा उनका जीवन का जो ये है, सभी लोग एक पेज पे नहीं रहेंगे और इस तरह से जो है विविधता बढ़ेगी तो सबके पास जीने और खाने के लिए जो है जगह बढ़ेगी, है ना? अभी क्या होता है कि सब लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो कोई भी जो सबसे आक्रामक बात बोला वो सबको समझ में आ गया और सब लोग प्रतिक्रिया देने लगे उस पर, है ना? यही है ना मामला? भई आप ये देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, दूसरा उदाहरण देता हूँ, है ना? दूसरा उदाहरण है कि अमेरिकी राजदूत रहे हैं यहाँ पर एक, है ना? उनका नाम महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़िए जाने दीजिए। लेकिन उनका ये था कि वो अमेरिका में निवेशकों को बता रहे थे कि मोदी सरकार आने के बाद में क्या परिवर्तन आया है, पहले क्या स्थिति थी, पहले उनका क्या जानकारी थी भारत के बारे में, अब क्या जानकारी है, पहले क्या था, अब क्या बदलाव हुआ है। इसके बारे में वो कुछ ब बता रहे थे। उसमें उन्होंने एक टिप्पणी की, बड़े मज़ेदार टिप्पणी की। उसमें उन्होंने कहा कि
ये लोग जो हैं वो 90 का दशक का ज़िक्र कर रहे थे। तो कहा कि संसद में ये लोग आते थे, सब धोती-कुर्ता पहन कर के, कुर्ता-पैजामा पहन कर के आते थे, है ना? और एम्बेसडर गाड़ी में आते थे और इस तरह की बातें थी। अब जो है इधर जो है मोदी सरकार के आने तक जो है भारत में इतना बदलाव आया है कि अब जो है वहाँ पे शर्ट, पैंट और काफ़ी जो है जो एक पश्चिमी परिधान जो माना जाता है उसमें जो है लोग ज़्यादा दिखने लगे हैं। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी बात हो रही है ना? तो अगर आप भी गौर करें कि भई आपने कोई अलग रूप में कौन दिखाई पड़ता है, तो एक नरेंद्र मोदी दिखाई आपको मालूम पड़ेगा, कुर्ता-पैजामा पहनते हैं, ऊपर अचकन पहनते हैं, एक भारतीय परिधान पहनते हैं हमेशा। है ना? उन्होंने जो है बहुत बिरले ही कहीं कभी जो है एक शर्ट पैंट में नज़र आए होंगे। उसके बाद में चिदम्बरम हैं, पी चिदम्बरम हैं, उनको आप देख सकते हैं, वो हमेशा एक एक सफ़ेद शर्ट और एक धोती पहनते हैं जो कि तमिलनाडु की संस्कृति का है। उसके बाद आप देखिए अन्नामलई हैं, जो तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष हैं। वो जब पुलिस अधिकारी थे, उस समय का फ़ोटो देख लीजिए आप। उस समय शर्ट पैंट में नज़र आए, वो यूनिफ़ॉर्म का हिस्सा है, क्या करेंगे वो तो पहनना पड़ेगा। लेकिन जब से राजनीति में आए हैं, तब से उनको शर्ट पैंट में आपने नहीं देखा होगा। कोई फ़ोटो, कोई वीडियो मेरे जानकारी में नहीं है कि जिसमें वो शर्ट पैंट में नज़र आ रहे हैं। वो हमेशा जो है वो शर्ट और धोती पहनते हैं, जो कि वहाँ का एक एक स्वीकार्य जो है परिधान माना जाता है। तमिलनाडु की जो आम लोग हैं, वो वही पहनावा पहनते हैं। है ना? और वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है तमिलनाडु का, उसके हिसाब से भी वो उचित है परिधान। है ना? तो ये एक मामला हुआ। है ना? तो इस तरह से जो है कहने का मतलब उनका ये था अमेरिकी उसका कि जैसे-जैसे भाषा का प्रचार हुआ, वैसे-वैसे जो है हमारा जो असर है, हमारा जो कल्चर है, वो फैलता गया। है ना? तो इसलिए आज जो है अब आज देखिए और ज़्यादा इंटरनेट के माध्यम से हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हम उनकी भाषा समझते हैं अमेरिका और तो वहाँ पर जो नंगापन है, वो नंगापन यहाँ भी फैल रहा है। है ना? तो इसलिए भाषा जो है, भाषा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप जहाँ से भी गए हैं, आप सीरिया से गए हैं, अफ़गानिस्तान से गए हैं, पाकिस्तान से गए हैं, अफ्रीका से गए हैं, भारत से गए हैं, बांग्लादेश से गए हैं, आप म्यांमार से गए हैं, आप चीन से गए हैं, आप रूस से गए हैं, आप जहाँ से भी गए हैं, लेकिन अपनी भाषा को प्रमोट कीजिए वहाँ पर, है ना? ब्रिटेन में रहते हुए, यूरोप में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए, है ना? इससे होगा ये कि आपकी भाषा के कारण जो है वो भाषाई जो है वहाँ का समाज समृद्ध होगा, उसके बाद जो है अलग-अलग भाषाओं में जो लिटरेचर है वो वहाँ तक पहुँचेगा और उसके बाद में क्या है कि जो एक बड़ा एक कम्युनिटी एक बड़ा एक 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 पूरा महाद्वीप मिला हुआ है कि हमने कुछ कह दिया और वो पूरा वायरल हो गया, है ना? क्योंकि हमारी बात सब समझते हैं। वो कहीं न कहीं वो बैरियर आएगा उसमें, है ना? आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को, अपने इसको जो है आगे बढ़ाइए और उसको अपनी भाषा में जो है वो कीजिए, एजुकेशन भी जो अपनी भाषा में जो है वो किया जाए, है ना? तो भारत से इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तभी जो है फिर आप साथ में रह पाएँगे, नहीं तो दंगे भड़कते रहेंगे, है ना? ये ठीक नहीं है ना? तो इससे जो है अनेक प्रकार के जो है आपको लाभ होंगे, तो भाषा पर जो है वो फ़ोकस कीजिए। ये पूरा जो है अब जैसे जयशंकर साहब है ना? जयशंकर साहब हैं। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, भारत रूस से तेल खरीद रहा था। भारत रूस से तेल खरीद रहा था, तो पूछा क्यों खरीद रहे हो भई? तो बोले नहीं-नहीं वो तो बाकी जगह तेल महँगा है और बाकी जगह जो है वो जो पहले आप रूस से खरीद रहे थे, अब आप रूस का छोड़ कर के आप पश्चिम एशिया में आ गए हैं। तो सऊदी अरब से और इराक से ईरान से सब ईरान से तो नहीं लेकिन इराक से और सऊदी अरब से जो है तेल आप खरीद रहे हो, है ना? तो हम भी वहाँ जाएँगे दाम बढ़ जाएगा। अगर हम भी वहीं जाके भीड़ लगाएँगे, दाम बढ़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम रूसी तेल लें क्योंकि हमको सस्ते में मिल रहा है। और हमको अपनी अर्थव्यवस्था बना के रखना है, अभी सामने चुनाव है, अर्थव्यवस्था के लिए हमने कहा हुआ है कि हमको 5वें नंबर पे आ गए हैं, तीसरे नंबर पे जाना है। तो ये बात थी, तो अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कॉमन सेंस की बात है ये। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब जयशंकर साहब को किसी उसमें बुलाया गया, यूरोप के किसी कन्वेंशन में बुलाया गया, किसी सिक्योरिटी टॉक में बुलाया गया, है ना? वहाँ पर जो है पूरा हॉल भरा हुआ है, सब लोग अंग्रेज़ी जानते हैं, अंग्रेज़ी में बात करते हैं, अंग्रेज़ी में सोचते हैं, अंग्रेज़ी में बोलते हैं, अंग्रेज़ी में जो है सुनते हैं और अंग्रेज़ी में जीते हैं, अंग्रेज़ी में मरते हैं। अब वो जो है घूर-घूर के देख रहे हैं, कौन है ये आदमी? कौन है ये आदमी जो अंग्रेज़ों की बात को मना कर रहा है? जब हम कह रहे हैं कि रूस से तेल लेना गलत है, जब हम कह रहे हैं कि पुतिन जो हैं वो तानाशाह हैं, तो फिर ये आदमी कह रहा है कि नहीं हमारा तो रूस के साथ अच्छा संबंध रहा है, रूस ने बहुत हमको मदद की है और आज भी जो है हम रूसी तेल लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और हमको रूस ने हमेशा हथियार भी मुहैया कराया है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी आज हम आत्मनिर्भर हैं, उसमें भी रूस ने काफ़ी सहायता की है। ये सब बातें बोल रहे हैं। अब उनको बड़ा अजीब लग रहा है, बोले कि भई ये तो बड़ा अजीब है ना?
पूरे यूरोप के महाद्वीप में जो पढ़ा-लिखा समाज समझा जाता है, पूरे अमेरिका में, कनाडा में जो पढ़ा-लिखा समाज समझा जाता है, जो गोरे लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि रूस का ये नहीं, ये है कैरेक्टर। अब जयशंकर साहब बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा है। अभी कौन आदमी है जो हमसे डिसएग्री कर रहा है, हमसे असहमत हो रहा है ना? तो ये स्थिति है। अब अगर मान लीजिए उसी हॉल में जो है अफ्रीका के लोग रहते हैं, मान लीजिए, है ना? उसी हॉल में जो है ईरान के लोग रहते हैं, उसी हॉल में जो है और कहीं के लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, रूस ने हमको सहायता की है, रूस इतना बुरा भी नहीं है ना? और हम लड़ाई के पक्ष में नहीं है, लेकिन रूस को जो है बैठा के बात कीजिए, आप लोग बात करके मामला को सुलझा लीजिए। तो वहाँ विविधता नहीं है, वहाँ विविधता नहीं है, कोई दूसरा विचार आता नहीं है। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो रूसी जो चैनल है और उसके जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, उनका जो यूट्यूब चैनल है, सबको पाबंदी लगा दिया उन्होंने, है ना? तो ये जो भाषाई विविधता है, जैसे-जैसे यूरोप में बढ़ेगी, जैसे-जैसे जो है अमेरिका में बढ़ेगी, वैसे-वैसे जो है विश्व में शांति आएगी, है ना? विश्व में जो है वो विविधता बढ़ेगी और शांति आएगी, ठीक है? यहाँ पर क्या कहा जाता है? यहाँ पर भारत में जो है चुनाव होता है तो कहा जाता है कि भई पहले तो गठबंधन की सरकारें थी, तो गठबंधन की सरकारें थी तो माने किसी के पास 272 की सीट सीट नहीं है, सब मिल-जुल करके जो है 272 का आंकड़ा पार करते थे। तो ये होता था न्यूज़ कि भाई 272 किसके पास है, हू हैज़ द मैजिक नंबर, है ना? ये था। तो फिर मोदी सरकार की बारी आई 2014 के बाद जो है लगातार जीतने लगे, कि भाई ये तो पूरा-पूरा खुद ही जीत के आ जा रहे हैं अपनी पार्टी से, तो अब इनको कैसे इनको इनको वो करना है। तो इसमें जो है ये कहा गया कि जो है ये फलाना प्रांत में जो है ये नहीं घुस पाए हैं, वहाँ से इनको 0 सीट मिली है, इसको हाइलाइट किया जाने लगा। फिर कहा जाने लगा कि इनका वोट प्रतिशत कितना है, तो 37% है, 38% है, 40% है, 42% है। नहीं, 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 आपको तो बहुमत ने वोट नहीं दिया है, आपको तो 60% ने वोट नहीं दिया है। नहीं, 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 ये तो गलत बात हो गई, है ना? 272 आंकड़े हैं, ठीक है, लेकिन 272 आंकड़े जो लाया, है ना? उसको ये क्या बोलना है? ब्रूट मेजॉरिटी है ना? ये बोलना है। तो नैरेटिव गढ़ना पड़ता है ना? कोई भी समस्या को सॉल्व करने के लिए मालूम है कि मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन हमको स्वीकार नहीं करना है, तो कैसे इसको हम जस्टिफाई करेंगे? कैसे हम इसको विकृत करेंगे, इस लॉजिक को? तो हम कहेंगे कि इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, हम कहेंगे कि इनके पास 60% ने वोट नहीं दिया, हमने कहेंगे कि फलाना प्रांत में तो आपका 0 सीट है ना? इस तरह की बातें कह कर के जो है आप इनको डिस्करेज करोगे, डिमोरलाइज़ करोगे और इनकी वैधानिकता पर जो है वो आप सवाल सवाल उठा सकते हैं, है ना? ईवीएम पर तो बोलने लगो हमेशा। तो ये जो है ब्रिटेन में जो है सब लोग एक पन्ने पर रहोगे, सब लोग अंग्रेजी बात करोगे तो दिक्कत होगी, है ना? उसको जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाना होगा, है ना? तभी जो है विश्व में शांति आएगी और जो है फिर होगा कि भई तब दिखाई पड़ेगा ना। अभी जैसे क्या है कि मज़हब के नाम पे बँटवारा हो जा रहा है। अब तब क्या है आपको भाषा के नाम पर जो है वो समझ में आएगा कि हाँ, कौन-सी भाषा के कितने लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। भाषा को प्रमोट कीजिए। अपनी भाषा को प्रमोट कीजिए, जो बाहर से लोग गए हैं, अपनी भाषा को प्रमोट कीजिए और कहिए कि भई बहुत समय तक हम लोग अंग्रेजी सीखते रहे, अब आप हमारी भाषा सीखिए, इसमें क्या दिक्कत है ना? भारत में अभी मैं कोई देख रहा था शॉर्ट वीडियो, भारत में अभी कोई शॉर्ट वीडियो देख रहा था मेरे ख़्याल से वो यूट्यूब पर ही था। उसमें उन्होंने बोला कि भारतीय भाषाओं का नाम ले रहे थे और बोले कि जो है कौन-सी भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो उसमें दूसरे नंबर पे कौन-सी भाषा आती है? भारत में दूसरे नंबर पे कौन-सी ज़्यादा भाषा बोली जाती है? तो सब लोग जो हैं कोई इस भाषा का नाम ले, उड़िया बोले, कोई प पंजाबी बोले, कोई जो है अपना बंगाली बोले, कोई अपना जिसको तमिल बोले, कोई कन्नड़ बोले, कोई मलयालम बोले, इस तरह की बात। मालूम उन्हों उसमें वीडियो में दावा किया गया है कि दूसरे नंबर पर जो है अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है। भारत में दूसरे नंबर की जो सबसे चर्चित भाषा, सबसे प्रचलित भाषा है, वो अंग्रेज़ी भाषा है। मुझे लगता है कि मामला ठीक ही है, मतलब ये बात सही है, मुझे ऐसा लगता है। अ इसमें इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि भारत के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने वाले देशों में भारत का शुमार होता है। तो ये मामला ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि भई आप देखेंगे कि जिसको कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर कि जो है लड़कियों की ख़्वाहिश होती है कि हमारी शादी विदेश में हो। तो वो भी जो है उनके वहाँ पर जो है गली मोहल्ले में जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलता रहता है ना?
आप 2 महीने में, 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाएँगे ऐसा करके, है ना? फिर जब से गूगल आया, जब से जो है मोबाइल हाथ में आया लोगों के, तो लोग जो हैं काफ़ी सारे जो जो शब्द हैं अंग्रेजी के, उसको अपने इस्तेमाल में लाने लाने लगे। तो आजकल कोई हिंदी बोलता है तो हिंदी नहीं बोलता है, वो हिंग्लिश बोलता है। हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश के भी कई शब्द होते हैं उसमें, है ना? तो ये सब बातें हैं। तो इससे होता ये है कि जैसे जो है अपना भाषा जो है हमको लगा कि वहाँ पर इसको सीखने से फ़ायदा होगा, तो यहाँ के लोग अपनी भाषा को छोड़ कर के जो हिंदी भाषी है, जो उड़िया भाषी है, जो तमिल भाषी है, जो मलयालम भाषी है, हम एक-दूसरे की भाषा नहीं सीख रहे हैं क्योंकि उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। एक-दूसरे की भाषा हम नहीं सीख रहे हैं क्योंकि उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं सब लोग। सब लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी में ही हमको बिज़नेस मिलने वाला है, अंग्रेजी में ही हमको व्यापार मिलने वाला है, हमको जो है नौकरियाँ वहीं पर हैं। वहीं पर आबादी कम है, वहीं पर मौके ज़्यादा हैं, वहीं पर अर्थव्यवस्था है, वहीं का डॉलर चलता है, वहीं का जो है तो वहीं के लोग जो हैं दुनिया भर में बंदूक चलाते रहते हैं, वहीं के लोग जो हैं तो सारा ताकत उनके पास है, सारा आर्थिक ताकत उनके पास है, पूरा यूएन की बिल्डिंग उनके पास है ना? संयुक्त राष्ट्र में किसी को शामिल होने जाना होगा तो कहाँ जाएगा? अमेरिका जाएगा, है ना? तो कोई भारत में नहीं आता, कोई ईरान में नहीं जाता, कोई रूस में नहीं जाता, कोई अफ्रीका नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, है ना? तो हम लोग उस उसको हम लोग को तो हम लोग सब अंग्रेजी सीख रहे हैं, है ना? तो उसी तरह से जैसे-जैसे जो है वहाँ के जो संभ्रांत लोग हैं अलग-अलग समुदायों के, जब वो अपनी भाषा प्रमोट करेंगे, अपने भाषा में लिटरेचर जनरेट करेंगे, उसमें साइंस और मैथ्स और ये सब चीज़ें जनरेट होने लगेंगी, तो उसमें अपने आप फिर जो है एक-दूसरे की भाषा को जानने की इच्छा और उसकी समृद्धता जो है वो समझ में आएगी और उसके बाद जो है वो शांति होगी, आदान-प्रदान होगा, है ना? भारत में यही तरीका रहा है, ऐसे ही भारत एक देश नहीं, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना? ये नैरेटिव साबित करने के लिए जो है ये भेद पैदा किया गया। तो उस तरह से वहाँ पर भी अगर आप वो काम करेंगे, वहाँ पर भी अगर भाषा की विविधता होगी, तो उसके चलते जो है आपको फ़ायदा होगा और कहीं न कहीं जो है आपको उसमें ये होगा कि भई जो है सब अपनी भाषा में बात कर रहे हैं तो आपको आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है। हाँ, सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो जो जो सबसे आक्रामक बात बोलेगा, जो सबसे गाली-गलौच करेगा, उसके बाद सब समझ जाएँगे, है ना? तो फिर वो विवाद हो जाएगा। कई शहरों में हिंसा निकलती है। अभी ऐसा क्या है कि एक भाषा में कुछ बोला, अब वो भाषा में बोला है तो 15 दिन बाद जो है वो एक ही देश में रह रहे हैं, लेकिन 15 दिन बाद जो है वो सुनाई पड़ेगा कि अच्छा उसने ऐसा बोला था। अब 15 दिन पहले बोला था, है ना? तो तब तक मामला ठंडा हो जाता है, मामला वो जोर नहीं पकड़ पाता है ना? तो विविधता जो है ज़रूरी है ना? डाइवर्सिटी ज़रूरी है ना? तो इसलिए जो है इसलिए जो है जैसे भारत है, भारत में विविधता बहुत है, तो इसलिए यहाँ पर जो हैं, जो सरकारें हैं, वो अपनी जो जायज़ चुनौतियाँ हैं, जो वाजिब चुनौतियाँ हैं, उन पर ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि उनको यहाँ की डाइवर्सिटी को मैनेज करना है। यहाँ के डाइवर्सिटी को मैनेज करना है और यहाँ पे लोकल चुनाव जीतने में ही बहुत सारा ताकत निकल जाता है इनका। इनको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हमको ये चुनाव जीतना है, वो चुनाव जीतना है, वो चुनाव जीतना है, वो चुनाव जीतना है, हर चुनाव की परिस्थितियाँ अलग है ना? केंद्र का अलग है, राज्यों का अलग है, ये राज्य का अलग है, वो राज्य का अलग है और हर राज्य में भाषा अलग-अलग है ना? तो इस हिसाब से आपको जो है मैनेज करना पड़ता है, आपको जो है वैसा-वैसा आपको अपने आप को अडैप्ट करना पड़ता है। ब्रिटेन और बाकी यूरोप में वो मामला नहीं है, अमेरिका में नहीं है, सब अंग्रेजी में बात करते है ना? और सब एक ही कल्चर देखते हैं, एक ही कल्चर समझते हैं, सब शर्ट पैंट में घूम रहे हैं। तो जब तक विविधता नहीं आएगी तब तक जो है वो मामला जमेगा नहीं ठीक से, है ना? तो खाने में विविधता है, खाने में विविधता है ना? कोई अफ़गान बिरयानी खिला रहा है, तो कोई जो है वो सीरियन कुछ न खाने का चीज़ दिखाएगा तो कोई तो यूरोप और अमेरिका में जो है खाने के इधर जो है भाषा और संस्कृति का भी जो है विविधता को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके शांति वहाँ पे स्थापित हो सकती है। फिर आती है बात कि हम भारत के लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं उसमें? हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी उनकी इच्छा रहती है कि दुनिया में सब जगह शांति रहे और व्यापार पर ज़्यादा बातचीत हो, है ना? और एजुकेशन पे ज़्यादा बातचीत हो, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बातचीत हो, है ना? इस पर उनका ध्यान रहता है। तो जी20 हुआ था तो सारे सारे नेताओं को लेकर के वो गए थे राजघाट, है ना? नंगे पैर जो है सब लोग राजघाट पहुँचे। कुछ लोग तो खैर नहीं आए साथ में लेकिन राजघाट पहुँचे, तो वहाँ जा कर के मोदी जी ने संदेश दिया होगा कि भई शांति रखो, लेकिन कोई शांति रख नहीं रहा है ना? पूरा हिंसा फैली हुई है, लड़ाई बढ़ते जा रही है, लड़ाई का विस्तार होते जा रहा है, हथियारों का जो है व्यापार बढ़ते जा रहा है, हथियार जो हैं वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन कितना दूसरे देश को नुकसान पहुँचा सकता है, इस पे बात चल रही है। तो वो प्रोजेक्ट फ़ेल कर गया। वो जो वो राजघाट पे ले जाने का था मोदी जी का वो जो जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, जो उन्होंने पहल की थी, वो तो फ़ेल कर गया।
अब क्या करना है ना? भई फ़ेल कर गया ठीक है, लेकिन और हमको प्रयास करने चाहिए। तो जो भारत का जो वहाँ पर है, उनको जो है चाहिए कि वहाँ पर गांधीवाद का जो है कोर्स इंट्रोड्यूस करें, है ना? गांधी की फ़ोटो, गांधी की मूर्ति जो है वो ज़्यादा स्थापित करें, वहाँ ज़्यादा वितरण करें और उसके इतर जो है फिर जो गांधी का सोच था उसको वहाँ प्रचारित करने की ज़रूरत है ना? महात्मा गांधी का और इसके इतर जो है फिर वहाँ पर वो पैम्फलेट वगैरह जो है उसमें लिख करके वर्कशॉप वगैरह जो है करना चाहिए। इसके अलावा जो है हम ये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे पास कई पत्रकार हैं अंग्रेज़ी बोलने वाले, अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। उनको भी हमको वहाँ भेजना चाहिए, जो कि वहाँ का जो पत्रकारिता है उसमें क्या है दक्षिण पंथ का काफ़ी उसमें दिखाई पड़ता है असर, है ना? जो फार राइट का है। तो हमारे यहाँ कई पत्रकार हैं, करण थापर हैं या हर्ष मंदर हैं जैसे एक्टिविस्ट हैं या बरखा दत्त हो गई है ना या फिर तमाम सारे हैं, अरुंधति रॉय हैं, इनका इनको भी वहाँ पर हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए भारत सरकार को कि आप जा कर के वहाँ पर जो है, कहीं न कहीं स्थिरता लाने की कोशिश कीजिए, वहाँ की पत्रकारिता को जो है आप उन्नत कीजिए, है ना? उनको जो है आप बेहतर सिखाइए कि हाँ, कैसे जो है जो है ये घुसपैठिया कोई नहीं होता है, ये सब चीज़ें बताना पड़ेगा उनको ब्रिटेन में, है ना? तो इसके लिए भारत सरकार जो है, इसके कुछ पहल करे। आखिरकार तो भारत और ब्रिटेन का रिश्ता बहुत पुराना है ना? अभी जो चल रहा है वो खाली व्यापार पे बातचीत होती है, टेक्नोलॉजी पे बातचीत होती है और जेट इंजन पे बातचीत होती है ना? मोदी सरकार का थोड़ा-सा अलग ही चलता है मामला, है ना? खाली व्यापार पे बातचीत हो रही है और मुक्त व्यापार समझौता होगा कि नहीं होगा, इसी पे बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं होता है। 2014 के पहले जो है, ऐसा भी होता था कि अ, भारत के नेता जाके पूछते थे कि भई ये टाई कैसे बाँधी है आपने? हमको सिखाइए, हम भी जेंटलमैन बनना चाहते हैं, ऐसा टाइप का, है ना? तो वो जो है, वो जो एक आदर भाव था पहले, आप बराबरी में बात करते हो। वो पहले एक आदर भाव था, एक सम्मान का भाव था। ये माने ये लोग ज़्यादा जानते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का यूनिवर्सिटी इनके पास है ना? ये लोग ज़्यादा जानते हैं, ये लोग ज़्यादा शिक्षा इनके पास है, ज़्यादा इनके पास आउटलुक है, दुनिया का शासन इनके सँभाल के देखे हुए हैं, है ना? तो एक आदर भाव था। 2014 के बाद क्या है कि बराबरी वाला भाव हो गया, है ना? तो वैसा बराबरी नहीं है, मतलब वो सिखाना-पढ़ाना पड़ेगा उनको, है ना? वहाँ सहयोग करना है, हमको वहाँ व्यवसाय करना है, हमको वहाँ पे शांति स्थिरता लानी है, तो हमको उनमें उनमें थोड़ा-सा रुचि लेकर के उनके समाज में और कुछ काम उन करना चाहिए। भारत सरकार को जो है अपने दूतावास के ज़रिए से जो है वहाँ पे गांधी को लेकर के वर्कशॉप और सेमिनार कराते रहना चाहिए और गांधीवादियों को वहाँ भेजना चाहिए। इसके इतर जो है, जो हर्ष मंदर और बरखा दत्त और अ करण थापर जैसे पत्रकार हैं, वो वहाँ जाकर जर्नलिज़्म स्कूलों में जो है वो उनको उनको मौका दिया जाए, वो बोल करके सिखाएँ कि भई सेकुलर समाज कैसे बनाना है ना? ये सब चीज़ें जो हैं वो करने की ज़रूरत है। भारत सरकार इसमें सहयोग करे। भारत हमेशा जो है विश्व बंधु है ना? तो विश्व बंधु की तरह जो है हमको बर्ताव करना चाहिए, है ना? धन्यवाद।